अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब और आज हम मैथमेटिक्स पर जो लेक्चर देंगे वो है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये 9th क्लास की बुक में भी यूज़ हुआ है और फर्स्ट ईयर के क्लास में भी मैट्रिक्स यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके वाइड यूजेस है, लेकिन हम सिर्फ मैट्रिक्स जानेंगे कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। बेसिकली ये है मैट्रिक्स और ये प्लूरल है मैट्रिक्स की। ये 1860 में ओरिजिनेट हुआ है। आर्थर केली नामी साइंटिस्ट था। आर्थर केली नामी साइंटिस्ट ने 1860 में ये इंट्रोड्यूस किया मैट्रिक्स। इसकी यूजेस आजकल फिजिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बायोलॉजी में भी यूजेस है। ठीक है, इसके ज़रिए मैट्रिक्स के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं आसानी। इसमें हम 2 टाइप्स के मेथड पढ़ते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जबकि अदर वन इज क्रीमर्स रूल। अब आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर। A rectangular array of real number enclosed in square brackets. Array means arrangement. तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स या जो अरकान होते हैं वो रेक्टेंगल के शक्ल में होते हैं, enclosed in square brackets, और स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल इसकी हम लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, जो हम लार्ज ब्रैकेट भी उसे कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स की एक टाइप है। इसके दरमियान जो ये अरकान है इसको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये लाइन है 2 और 3, इसको हम कहते हैं रो, और जो हमारे पास 2 और 4 है इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज पर मुश्तमिल है। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम इसके जो रो के की तादाद है और कॉलम की तादाद ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी ऑर्डर मालूम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम इस रो की ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास इसमें 2 रो है और 2 कॉलम, तो इसकी ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह 2 by 2, और हम इसकी ऑर्डर मालूम करेंगे 2 2 का 4, तो इसमें 4 एलिमेंट है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 by 3 का मैट्रिक्स हो, 3 by 2 मैट्रिक्स हो वगैरह वगैरह, जिस टाइप की भी मैट्रिक्स हो हम इस तरह ये मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसकी ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर हमारे पास 2 by 3 बन गई। ठीक है, अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 2 3 6, तो इसमें हमारे पास कितने अरकान आ गए? 6 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर
ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। एक और टर्म हम इक्वल मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स में गिवन है इक्वल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स है, हम उसको कब इक्वल कहेंगे और कब अनइक्वल। फर्ज करें अगर हमारे पास एक इस तरह एक मैट्रिक्स है और इस तरह एक और मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, तो इसको हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें भी फर्स्ट है, ये जनरली हम इससे डिनोट करते हैं। ये जो फर्स्ट वन है ये शो करता है नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड एलिमेंट है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम इस तरह ये डिनोट करते हैं, ठीक है। 2 1 2 2, तो इस तरह ये भी हमारे पास 2 1 हो गई, 2 2 हो गई, 1 1 1 2। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 यहाँ भी 2 है और 1 प्लस 1 ये भी 2 बन सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स हो और हम एक और मैट्रिक्स के साथ ले लें, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं, हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ देखिए A11 की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2 और A11 प्लेस पर यहाँ हमारे पास क्या है 4। अगर सिर्फ एक एलिमेंट भी ऐसी आ गई कि वो इक्वल ना हो, तो बाकी 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स जितने भी अरकान हो इक्वल हो, और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो 2 मैट्रिक्स में कि वो इक्वल ना हो, तो फिर हम उसको अनइक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अनइक्वल मैट्रिक्स फिर कहेंगे अनइक्वल मैट्रिक्स, इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और फिनोमेना है, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के एक मैट्रिक्स में, तो फिर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो not equal to number of column, तो फिर हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरह एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 2/2 है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर नंबर ऑफ रो एक मैट्रिक्स में इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो फिर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ रो अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे, तो फिर हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 2/2 ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें 2 रोज है, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं इसमें 2 रो है, ये है 2/2
2/3। तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, चूंकि इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज, ताकि आप लोग ये अच्छी तरह समझ जाएं।